नमस्कार साथियों, शिक्षक संवाद यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो बिहार के सभी प्रकार के शिक्षकों के रेशनलाइजेशन, ट्रांसफ़र और प्रमोशन से संबंधित है। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सचिवालय शिक्षा विभाग से एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि रेशनलाइजेशन और ट्रांसफ़र से संबंधित विभाग का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो साथियों, आइए बिना देर किए हुए पहले विभाग द्वारा जारी किए गए शेड्यूल को देखते हैं। तो देख सकते हैं कि इस पूरे प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा गया है और उससे भी पहले 29 जुलाई 2026 से 5 अगस्त 2026 तक समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण यानी कि रेशनलाइजेशन और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। समायोजन के लिए भी ऑनलाइन आवेदन शिक्षा कोष पर अपने टीचर आईडी से लॉगिन करते हुए करना होगा। मैंने पहले भी बताया था कि रेशनलाइजेशन में भी आपसे विद्यालय का ऑप्शन लिया जाएगा और यथासंभव उसी विद्यालय में आपको समायोजित किया जाएगा। और देख सकते हैं कि मेरे इस खबर पर विभाग का मुहर अब लग चुका है। तो आगे देखिए, ऑनलाइन आवेदन के बाद प्रथम चरण में आपको समायोजन या समानुपातीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसकी समयावधि 7 अगस्त 2026 से 9 सितंबर 2026 तक है। यानी कि शिक्षा विभाग के अनुसार लगभग 1 महीना का समय इसमें लगेगा। हालांकि इस समय सीमा में भी समायोजन पूरा हो पाएगा या नहीं, ये हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। आइए पहले चरण 2 को देखते हैं। तो देख सकते हैं कि प्रथम चरण के तुरंत बाद दूसरे चरण में पारस्परिक स्थानांतरण यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का कार्य किया जाएगा और उसका समयावधि 10 सितंबर से लेकर 14 सितंबर 2026 तक है। यानी कि मात्र 5 दिनों के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। तब तक आपके पास पर्याप्त समय है अपना म्यूचुअल पार्टनर ढूंढने के लिए। कई सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेके बने हुए, जिस ग्रुप से जुड़कर आप अपना म्यूचुअल पार्टनर ढूंढ सकते हैं। और इसी बीच एक नई खबर निकल कर सामने आ रही है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र में इस बार पुराना वाला बाउंडेशन नहीं रहेगा कि बीपीएससी शिक्षक को बीपीएससी शिक्षक के साथ ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र करना है और विशिष्ट शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक के साथ ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र करना है। इस बार सिर्फ आपका सब्जेक्ट देखा जाएगा, यानी कि 1 to 5 के बीपीएससी शिक्षक 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक के साथ भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा पाएंगे। ठीक वैसे ही 6 to 8 साइंस के बीपीएससी शिक्षक 6 to 8 साइंस के विशिष्ट शिक्षक के साथ, और ठीक उसी प्रकार 9-10 के हिंदी के शिक्षक बीपीएससी शिक्षक 9-10 के विशिष्ट शिक्षक के साथ ट्रांसफ़र करा पाएंगे। यानी कि सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। आपका सब्जेक्ट देखा जाएगा, आपका कैडर नहीं देखा जाएगा कि आप बीपीएससी शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक। यानी कि बीपीएससी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के साथ और विशिष्ट शिक्षक बीपीएससी शिक्षक के साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा पाएंगे। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो आइए अब चरण 3 को देखते हैं। तो साथियों, तीसरे चरण के 3 भाग हैं। क्रम संख्या 4 में आप देख सकते हैं कि रेशनलाइजेशन और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बाद जो रिक्ति बचेगी उसका प्रकाशन 16 सितंबर 2026 को किया जाएगा और उसके अगले ही दिन से यानी कि 17 सितंबर 2026 से 23 सितंबर 2026 तक सामान्य स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। और यह आवेदन भी आपको ई शिक्षा कोष पर अपने टीचर आईडी से लॉगिन करते हुए करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात और बता दें कि शिक्षा कोष पर आवेदन करते समय ही आपको रिक्त पद का सूची दिखाई देगा, जिसमें से आप अपने पसंद के अनुसार अधिकतम 30 विद्यालयों का विकल्प दे पाएंगे और वरीयता क्रम के अनुसार उन्हीं 30 विद्यालयों में से कोई विद्यालय आपको आवंटित कर दिया जाएगा। तो साथियों, आइए अब क्रम संख्या 6 को समझते हैं। तो इसमें जिला स्थापना समिति को, प्रमंडल स्थापना समिति को
और राज्य स्थापना समिति को शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण की सूची का प्रकाशन करने के लिए और शिक्षकों को स्थानांतरण सूची पर अपील करने के लिए और फिर उस अपील का निपटारा करने के लिए 24 सितंबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक का समय सीमा दिया गया है। यानी कि इस प्रक्रिया में सबसे पहले तो जितना भी स्थानांतरण किया जाएगा, यानी कि विद्यालय आवंटन किया जाएगा, पहले उसका सूची का प्रकाशन किया जाएगा। और यदि आपको लगता है कि आपको विद्यालय आवंटन गलत कर दिया गया है, यानी कि आपसे कम वरीयता वाले शिक्षक को आपके चुने गए विद्यालयों में से आपके ऊपर वाले विकल्प आवंटित कर दिया गया है, तो आप अपील कर पाएंगे। और यह अपील भी इस शिक्षा कोष पर ही करना होगा। इसके लिए भी आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और फिर उसी समय सीमा यानी कि 24 सितंबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक के अंदर ही आपकी अपील का निपटान भी किया जाएगा। और जब ये सारी प्रक्रिया यानी कि तीनों चरण पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद नवंबर में, और उम्मीद रखिए कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में भी आपको आवंटित विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यानी कि आप ई शिक्षा कोष से अपना स्थानांतरण पत्र को डाउनलोड कर पाएंगे और संबंधित विद्यालय में, नए आवंटित विद्यालय में योगदान कर पाएंगे। मैंने पहले भी ये बताया था कि ट्रांसफ़र में अभी समय लग जाएगा, और देख सकते हैं कि पूरा टाइमलाइन आपके सामने आ चुका है और ये नवंबर में पूरा होने जा रहा है। यानी कि अभी से आपको 3 महीना और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो साथियों, शिक्षा विभाग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आपने देख लिया। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उक्त समय तालिका का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सच में ट्रांसफ़र हो पाएगा? ट्रांसफ़र तो होगा, लेकिन क्या समय सीमा के अंदर ट्रांसफ़र हो पाएगा? तो साथियों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रांसफ़र की राह इतनी आसान नहीं है। हाँ, एक उपाय है, यदि समायोजन को रोक दिया जाए तो, लेकिन विभाग इसके लिए तैयार नहीं है। और समायोजन ट्रांसफ़र की राह में एक बड़ी बाधा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये भी आप लोग जान ही लीजिए। क्योंकि विभाग अभी तक यह तय ही नहीं कर पाया है कि समायोजन किन शिक्षकों का किया जाएगा। और पुराने शिक्षकों का साफ कहना है कि नई नियुक्तियों के कारण विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बढ़ी है, इसलिए समायोजन हर हाल में नए शिक्षकों का ही होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो लोग हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे ही हाईकोर्ट में मामला जाएगा, आप लोग जानते ही हैं कि सारे प्रक्रिया पर स्टे लग सकता है। एक और कारण यह भी है कि 1 to 5 में अधिकांश विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या अधिक है, यानी कि शिक्षक सरप्लस में है। वही 6 to 8 में देखा जाए तो प्रत्येक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। लगभग सभी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। तो जब तक 1 to 5 के शिक्षकों को 6 to 8 में प्रमोशन नहीं दे दिया जाता, तब तक 1 to 5 के शिक्षकों का समायोजन मुश्किल लग रहा है। एक और कारण देख लीजिए, अधिकांश शिक्षक अभी जनगणना कार्य के लिए नियुक्त हैं और प्रधान जनगणना अधिकारी ने बिहार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि जनगणना कार्य में लगे कर्मियों को स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाया जाए। आप इस पत्र को देख भी सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और साथ ही इस चैनल शिक्षक संवाद को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।